दोस्तों हम सब रोमन रेंस को आज WWE के सबसे बड़े सुपरस्टार के तौर पर तो जरूर जानते हैं, लेकिन आप सब ये जानकर काफी हैरान होंगे कि दरअसल रोमन रेंस एक रिटायर्ड रग्बी प्लेयर हैं और प्रोफेशनल एक्टर और WWE मेगा स्टार दी रॉक के छोटे कजन भी हैं। रोमन रेंस ने एक कम अरसे में हैरानकुन हद तक काफी ज्यादा शोहरत और कामयाबी अपने नाम की है और फिलहाल इनका रेसलिंग से रिटायर होने का कोई इरादा नजर नहीं आ रहा। टॉक शॉक चैनल की आज की वीडियो में हम WWE के ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के बारे में कुछ जबरदस्त हकाइक बयान करने जा रहे हैं और अगर आपको हमारी ये जबरदस्त इंफॉर्मेटिव वीडियोस पसंद आ रही हैं तो अभी इस वीडियो को एक लाइक देकर हमारी हौसला अफजाई जरूर करें। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों रोमन रेंस के नाम से मशहूर इस प्रोफेशनल रेसलर का असल नाम एलियाटी जोसेफ एनोया है और वो 25 मई 1985 को अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा के एक शहर पेंसकोला में पैदा हुए। वो एक रेसलिंग खानदान से ताल्लुक रखते हैं जिसका नाम द समोन रेसलिंग डायनेस्टी है। इनके वालिद सीका और बड़ा भाई रोसी WWE के सुपरस्टार रेसलर रह चुके हैं। रोमन का खानदान रेसलिंग की तारीख के सबसे मशहूर तरीन खानदानों में से एक है। आप यूं भी कह सकते हैं कि इनका ताल्लुक अमेरिका के भोलू और गामा पहलवान के खानदान से है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों रोमन रेंस ने अपने स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में प्रोफेशनल लेवल की रग्बी खेली है। इन्हें जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अपनी फुटबॉल की महारत की वजह से स्कॉलरशिप मिला। इन्होंने 2004 से 2009 तक वहां पर फुटबॉल खेली और वो मिनीसोटा वाइकिंग्स, जैक्सनविल जैगवार्स, एडमंटन एस्किमोस और हैमिल्टन टाइगर कैट्स की रग्बी टीमों की नुमाइंदगी कर चुके हैं। वो 2009 के बाद मुसलसल चोटें लगने की वजह से अमेरिकन फुटबॉल के कैरियर को खैरबाद कहकर आउट हो गए। रोमन के मुताबिक इनकी जिंदगी का ये एक तारीख तरीन मोड़ था क्योंकि इनको लग रहा था कि अब इनका कैरियर तो खत्म हो गया और अब ये कहीं के नहीं रहे। याद रखिए कि शुरू में वो रग्बी ही खेलना चाहते थे मगर हालात बदलने पर इन्होंने खुद को भी बदल लिया और रेसलिंग की दुनिया में आ गए। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों साल 2010 से 2012 के दरमियान रोमन रेंस फ्लोरिडा चैंपियनशिप रेसलिंग में लड़ते रहे। यहाँ इन्हें छोटी और बड़ी कामयाबियां भी मिलती रही और यहीं पर इनकी मुलाकात अपनी मुस्तकबिल की टीम द शील्ड के पार्टनर्स सेथ रोलेंस और डीन एम्ब्रोस से हुई और जल्दी ये तीनों बेहतरीन दोस्त बन गए। साल 2012 में इन तीनों ने अपनी टीम द शील्ड के नाम से WWE में बाकायदा एंट्री मारी जब इन्होंने इस वक्त के चैंपियन जॉन सीना पर हमला करके CM पंक को फतह दिलाई तो सारी दुनिया इनकी गिरविदा हो गई। अगले तीनों साल द शील्ड की रेसलिंग की 3 बड़े ब्रांड्स यानी कि NXT, रॉ और स्मैकडाउन में परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त रही और इन्होंने छोटे और बड़े हर तरह के एजाजात हासिल किए। मसलन के WWE चैंपियनशिप जीती, रॉ टैग टीम चैंपियनशिप, स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप और यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप्स भी जीती। रोमन्स ने बहुत से WWE स्टार्स को सिंगल मैचेस में भी शिकस्त दी जिनमें अंडरटेकर, ट्रिपल एच, जॉन सीना और बिग शो के नाम भी शामिल हैं। अगस्त 2014 में रोमन रेंस और इनकी टीम शील्ड ने ट्रिपल एच की बनाई हुई टीम अथॉरिटी के लिए किराए के गुंडों का काम करना शुरू कर दिया। जल्द ही मगर शील्ड के अपने ही कप्तान सेथ रॉलिंस ने इन्हीं की पीठ में चुरा घोंपा और अकेले ही ट्रिपल एच का साथ देना शुरू कर दिया। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों साल 2014 से रोमन रेंस एक अकेले सोलो खिलाड़ी बन गए और इन्होंने अपनी फतूहात का सिलसिला जारी रखा। 2015 में होने वाली समर स्लैम में इन्होंने केन, रैंडी ऑर्टन और जॉन सीना को हरा दिया। जनवरी 2015 में इन्होंने रॉयल रंबल 2015 में कामयाबी हासिल की और इसके बाद रेसलमेनिया 31 में इनका सामना एक नहीं बल्कि 2 मुखालिफों ब्रॉक लेसनर और सेथ रॉलिंस के साथ हुआ और यहाँ पर हैरत अंगेज तौर पर इन्होंने इन दोनों को एक साथ ही हरा दिया। 2015 से 2018 तक रोमन रेंस चैंपियनशिप की दौड़ में लगे रहे। इसी दौरान इन्होंने ये एजाज कई बार हारा भी और जीता भी। रोमन रेंस के मुताबिक इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा और यादगार लम्हा तब था जब इन्होंने रेसलिंग की तारीख के सबसे बड़े लेजेंड दी अंडरटेकर को रेसलमेनिया 33 पर एक जबरदस्त मुकाबले के बाद शिकस्त दी और इनको रिटायर भी कर दिया। इसके बाद इन्होंने द ट्राइबल चीफ, हेड ऑफ द टेबल का लक़ब अपने नाम कर लिया और अपने कजन जे यूसो और जिमी यूसो के साथ मिलकर स्मैकडाउन पर बाकायदा दादागिरी करना शुरू कर दी जो कि आज तक कायम है। अब रोमन रेंस पूरी तरह से एक जालिम विलन बन चुके थे और फैंस इन्हें बुरी तरह नफरत करने लगे थे। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों अपने लंबे कैरियर के दौरान रोमन रेंस के बहुत से WWE की फीमेल सुपरस्टार्स के साथ खासतौर पे पेज और निकी बेला के साथ गर्मा गर्म अफेयर्स के चर्चे रहे हैं। साल 2014 में इन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड जेलिना गोबल बैकर के साथ शादी कर ली। रोमन के अपनी बीवी के साथ 5 बच्चे हैं जिनमें से 2 जोड़े जुड़वा बच्चों के भी हैं। दोस्तों रोमन का ताल्लुक एक प्रोफेशनल रेसलिंग फैमिली से है। इनके बाप और भाई के अलावा इनके कई कजन्स भी आज रेसलिंग से वाबस्ता हैं और माजी में भी WWE के बहुत बड़े सितारे इनके खानदान से ही थे। मसलन दी रॉक, द यूसोस, रिकीशी, उमागा, कमाला,
द टोंगा किड और योकोजुना भी इन्हीं के खानदान से थे। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, रोमन रेंज रेसलिंग की दुनिया में एक जबरदस्त वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी हैं। साल 2014 में होने वाली रॉयल रंबल के दौरान इन्होंने 14 मुखालिफ खिलाड़ियों को उठा के बाहर फेंका, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इसके अलावा इनका सिंगल और डबल मैच जीतने का रिकॉर्ड भी सबसे ज्यादा है। आपको सबसे ज्यादा हैरानगी ये जानकर होगी कि रोमन का बेहतरीन रिकॉर्ड अपनी टीम शील्ड के साथियों के खिलाफ है। जी हाँ, वो आज तक कोई एक भी मैच सेथ रॉलिंस और डीन एम्ब्रोज से नहीं हारे और वो रेसलिंग की दुनिया के सबसे कम उम्र सितारे रह चुके हैं, जिन्हें रेसलिंग का सबसे बड़ा अवार्ड यानी कि WWE स्लैमी अवार्ड भी मिल चुका है। रेसलिंग में इनके जीतने की शरह यानी कि विनिंग परसेंटेज 75% है और वो कभी भी कोई पे पर व्यू मैच यानी कि कोई खास बड़ा मैच अकेले नहीं हारे। इनकी एक और बड़ी कामयाबी ये भी है कि रेसलिंग में इनके सबसे पहले मैच यानी कि डेब्यू मैच ने रिकॉर्ड शोहरत और कामयाबी हासिल की। ये मैच द शील्ड का राय बैक केन और डेनियल ब्राइन के साथ था और इस मैच की रेटिंग 4.5 थी, जो कि रेसलिंग के हिसाब से बहुत जबरदस्त समझी जाती है। दोस्तों, रोमन ने एक इंटरव्यू में बताया कि इनकी जिंदगी भर के फेवरेट 3 रेसलर ब्रेट द हिटमैन हार्ट थे और इनका फेवरेट सुपर हीरो आयरन मैन है। और अगर आप आयरन मैन बनने वाले एक्टर रॉबर्ट डाउनी जूनियर के बारे में फैक्ट से भरपूर एक वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, अपने कैरियर के पहले ही साल रोमन रेंज को WWE फैंस की तरफ से हूटिंग और बूइंग का सामना करना पड़ा और यही मसला रोमन के कजन दी रॉक का भी था। वजह यह थी कि इन दोनों का ताल्लुक रेसलिंग के एक बड़े खानदान से था और इन दोनों पर पहले ही दिन से लोग ये इल्जाम लगाते आए हैं कि ये दोनों सिफारशी हैं और WWE में इनकी कामयाबी का राज और कुछ नहीं बल्कि इनका ताकतवर और मशहूर खानदान है। मगर रोमन ने अपने कजन्स की तरह मुसलसल मेहनत और कुर्बानी देकर एक सच्ची अजमत को हासिल किया है। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, रोमन रेंज ने चंद साल पहले ही दुनिया को ये हैरान कुन बात बताई है कि इनको कई साल से कैंसर की मुहलिक बीमारी भी रही है। इनको ये कैंसर 10 साल पहले हुआ था मगर बार बार इलाज कराने से वो बिल्कुल ठीक हो गए थे। मगर साल 2020 में ये कैंसर वापस आ गया और इनको रेसलिंग से छुट्टी लेकर चंद माह दोबारा इलाज कराना पड़ा, मगर इन्होंने एक बार फिर इसको शिकस्त दे दी। आज वो फिर से दुनिया के सबसे बड़े रेसलर कहलाए जाते हैं। इसके अलावा इनकी शख्सियत का एक और पहलू इनकी हैरत अंगेज बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन भी है। यानी कि रोमन्स ने पिछले चंद सालों में शदीद जिम करके अपने जिस्म को बहुत ज्यादा बेहतर बनाया है। रोमन पहले भी एक जबरदस्त बॉडी के मालिक थे मगर अब इन्होंने अपने सीने और बाजुओं पर और मेहनत करके खुद को बेहतर बनाया है। आज इनका वेट 280 पाउंड है जबकि इनकी हाइट 6 फीट 3 इंचेस है और इनका बाइसेप 22 इंच का है। दोस्तों, रोमन रेंज ट्रिपल एच के बेहतरीन दोस्त हैं और इन्होंने आज इनको इस मुकाम तक लाने में इनकी बहुत रहनुमाई भी की है। इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब यह है कि वो रेसलमेनिया पर अपने ही कजन दी रॉक का मुकाबला करें। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि रेसलिंग से रिटायर होकर वो दी रॉक की तरह हॉलीवुड को ज्वाइन करके बकायदा एक फिल्मी सितारा बनना चाहते हैं। वो अभी से कई एक्शन फिल्मों में कुछ रोल्स भी अदा करना शुरू कर चुके हैं। रोमन रेंज को मारूफ WWE सुपरस्टार जॉन सीना शदीद नापसंद हैं क्योंकि इनके मुताबिक सब लोग चाहते हैं कि वो जॉन सीना की तरह एक हीरो बन जाए, मगर रोमन रेंज के मुताबिक जॉन सीना एक खुद गर्ज इंसान है, इसलिए वो इसे बिल्कुल पसंद नहीं करते और दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं। रोमन रेंज की WWE सुपरस्टार CM पंक से भी शदीद दुश्मनी है और आज कहा जाता है कि पंक का रेसलिंग छोड़ने में भी रोमन रेंज का बहुत बड़ा हाथ है। हुआ ये कि जब शील्ड की टीम बनाई गई तो ये पंक की मदद के लिए बनाई गई थी, मगर पंक रोमन को इस टीम में रखना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस कदम की मुखालफत की जिसकी वजह से इन दोनों की एक दुश्मनी शुरू हो गई, जिसमें ट्रिपल एच ने आखिरकार रोमन रेंज का साथ दिया और यूं CM पंक ने रेसलिंग छोड़ दी। दोस्तों, रोमन रेंज की कहानी हमें यह बताती है कि इंसान को बुलंद मर्तबा सिर्फ मेहनत और बुलंद इरादों से ही हासिल होता है। रोमन ने न सिर्फ रग्बी की खेल में कामयाबी हासिल की बल्कि रेसलिंग की दुनिया में भी कामयाबी के झंडे गाड़े हैं और आज पूरी दुनिया में वो अपनी मिसाल आप हैं। आज वो दी रॉक के जानशीन ही नहीं कहलाए जाते बल्कि इनका अपना रेसलिंग की दुनिया में एक बड़ा मुकाम बन चुका है। आज वो नौजवान खिलाड़ियों के लिए एक मशले राह हैं और करोड़ों लोग इनके दीवाने भी हैं। दोस्तों, रोमन रेंज के बारे में अगर टॉक शॉक चैनल की आज की वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर जरूर करें और मजीद ऐसी ही वीडियोस के लिए टॉक शॉक के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे बहुत जल्द एक और जबरदस्त वीडियो में मुलाकात होती है। जब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।